हेलो डियर स्टूडेंट, CGBSE क्लास 10th के बहुपद के प्रश्नावली 2 के सवालों को हल करने के लिए पहले हम लोग को शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है और गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय क्या होता है और शेषफल प्रमेय को सिद्ध कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के मेन एग्जाम में भी आता है। तो चलो ठीक है, देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय क्या होता है उससे पहले आप लोग को एक और चीज़ है जिसको आप लोग को जानना जरूरी है। जैसे कोई भी बहुपद है 3x घात 2 प्लस 4x प्लस 5, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे इसका जो चर राशि है केवल एक चर राशि है। कौन सा चर राशि? x, सभी में x है, a x है x, मतलब केवल एक ही चर राशि जैसे रहता है और जो चर राशि रहता है उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हुआ fx, है कि नहीं। अगर मान लो अगर इसमें y के रूप में रहता तो इसमें को क्या लिखते हैं हम लोग? fy लिख देते, है कि नहीं, इस तरह से। तो चलो देखते हैं अब शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। यदि किसी बहुपद fx को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है, यही शेषफल प्रमेय है। मीन्स यदि किसी बहुपद fx को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। देखिए, जब किसी संख्या को जैसे भाग देते हो तो 5 पंचे 25 हो गया, और ठीक है, इसको क्या कहते हो आप लोग? भाजक, इसको कहते हो भाज्य, ये आप लोग का हो जाता है भागफल, और ये आप लोग का कहलाता है जितना बचता है उसको शेषफल कहते हैं, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं इसके शेषफल प्रमेय को सिद्ध कैसे करना है, ठीक है। उपपत्ति, इससे आप लोग टोटल क्लियर आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। आप लोग के क्वेश्चन में देता है शेषफल प्रमेय लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए, ठीक है, इस तरह से आता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपने को क्या से इस सूत्र से आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हो। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब देखिए, यदि किसी बहुपद fx को x माइनस a से भाग दिया जाए, इसको इससे भाग दे रहे हो, fx को इससे भाग दे रहे हो, मतलब fx को भाग दे रहे हो, तो वो हो जाएगा आप लोग का, देखो, भाज्य हो जाएगा fx, भाज्य क्या हो जाएगा? fx। भाजक क्या होगा? जिससे भाग देते हो वो भाजक कहलाता है, इससे भाग दे रहे हो तो क्या होगा? ये इसका भाजक होगा, x माइनस a। गुणा है तो गुणा चिन्ह करो। भागफल, भागफल को क्या कहते हो आप लोग? कोसेंट। कोसेंट को क्यू से दर्शाते हो। देखो, भाज्य जो है fx x रूप में है, इस वजह से आप लोग जैसे भाग दोगे तो भागफल क्या रूप में आएगा? x रूप में आएगा, भागफल x रूप में आएगा। कोसेंट कहा जाता है इसलिए क्यू लिखा जा रहा है, ठीक है। प्लस है तो प्लस, शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं इसलिए r से दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हेन मतलब जब x माइनस a से जैसे भाग दिया जाता है तो x बराबर a लिखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जब किसी बहुपद या फिर किसी समीकरण को जैसे आप लोग x माइनस a से भाग दोगे, x माइनस a से भाग दोगे तो x बराबर a होगा। x माइनस a से भाग दे रहे हो तो x बराबर आप लोगों को क्या रखना है? a रखना है। मतलब इसमें fx में जो समीकरण या बीजीय व्यंजक है, बहुपद है, उसमें क्या रखोगे आप लोग? x की जगह पूरा में a रखना है। तो ठीक है, तो जितना आएगा वो आप लोग का शेषफल आएगा। जो x रूप में है, fx जो है x रूप में है, अगर उसमें जैसे x माइनस a से अगर आप भाग दे रहे हो तो x बराबर क्या रखा जाता है? a रखा जाएगा, ठीक है। तो x की जगह a रखोगे ना
तो ये जो समीकरण में जितना भी आएगा वो आप लोग का क्या होगा, शेषफल मिलेगा अपने को, वही शेषफल प्रमेय है। ठीक है, तो चलो देखो, तो एफ ए एक्स माइनस ए से भाग दे रहे तो ए रखना है, एफ ए हो गया बराबर एक्स है तो हाँ एक्स की जगह ए रख रहे हैं, ए माइनस इधर ए है, गुणा है तो गुणा क्यू, एक्स की जगह ए रखना है प्लस इधर आर। ठीक है, अब देखिए एफ ए बराबर ए माइनस ए, ये दोनों ए में ए घट गया तो क्या बचेगा 0, इसका मतलब गुणा होता है, ये दोनों के बीच में वैसे भी गुणा है, क्यू ए प्लस आर है कि नहीं। अब देखिए एफ ए बराबर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हो तो 0 आता है, प्लस आर है तो आर कर दो, एफ ए 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो किसी भी संख्या से या संख्या में 0 घटाते हो तो उतना ही आता है। अब देखिए वो एक्स की जगह हम लोग क्या रखे, ए रखे तो क्या आया अपने पास, इधर पूरा 0 आ गया और इधर क्या हुआ अपने पास शेषफल आ गया, शेषफल मतलब एक्स की जगह जैसे हम लोग उस बहुपद में हम लोग ए रखे तो क्या आया, टोटल अपने पास क्या आया, देखो जो आया वो अपने पास क्या हुआ, शेषफल आया अपने पास। ठीक है, बाकी तो क्या है 0 हो जाता है, तो यही आप लोग का शेषफल प्रमेय है, क्योंकि आर बराबर शेषफल है, आर बराबर शेषफल है, इसलिए आर बराबर शेषफल है, इसलिए एफ ए बराबर शेषफल प्राप्त हुआ है कि नहीं, ये हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, देखिए यदि किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ए होगा बोला था, है कि नहीं, शेषफल एफ ए होगा, शेषफल एफ ए होगा बोला था। जैसे एक्स की जगह जैसे ए रख दिए तो शेषफल एफ ए हुआ, हो गया शेषफल एफ ए हो गया, है कि नहीं, इस रूप में आ गया, यही शेषफल प्रमेय है। जहाँ पे एफ ए का अर्थ है एफ एक्स का मान जब एक्स बराबर ए होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसके अलावा आप लोग को एक किसी से रिलेटेड मतलब बहुपद से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यदि एफ एक्स बराबर इतना को एक्स माइनस ए से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल प्रमेय से ज्ञात कीजिए। देखो शेषफल प्रमेय क्या बोलता था, शेषफल प्रमेय यह बोलता था जैसे किसी बहुपद को जैसे x माइनस ए से जैसे भाग करते थे या x माइनस ए से भाग करते थे तो x बराबर जैसे हम लोग क्या रखते थे, उसमें a रखते थे, x बराबर उसका जो मान रख देते थे तो जो आता था वो आप लोग का क्या होता था, शेषफल कहलाता था, है कि नहीं, शेषफल ही आता था, है कि नहीं। तो हम लोग जैसे x माइनस ए से भाग दे रहे हैं, इसमें पहले क्या था x माइनस ए था, तो इसमें x माइनस ए से जैसे भाग दे रहे हो ना तो x बराबर अपने को क्या रखना है, x माइनस 1 से भाग दे रहे हो ना, x बराबर 1 रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या रखोगे, एफ एक्स पहले उतार दो हल करने के लिए, 3x घात 2 धन 2x धन 5, तो अपने पर शेषफल क्या होगा बोल रहा है, भाग करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल प्रमेय से ज्ञात करो बोल रहा है। तो शेषफल प्रमेय हम लोग क्या करते थे, शेषफल प्रमेय में x बराबर जो था वो रखते थे, f बराबर f1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें रख लो 3, 1 का घात x की जगह 1 रखे, घात 2 है तो 2 धन 2 इंटू इधर क्या है x की जगह 1 धन 5, तो देखो 3, 1 का घात 2 मतलब 1 को 2 बार गुणा किया गया, 1 एकम 1 ही होगा उसका भी, 1 एकम 1, धन है तो धन, 2 एकम 2 हो जाएगा धन 5, 3 एकम 3 धन 2 धन 5, 3 2 5 5 धन धन है ना, जुड़ जाएगा 3 2
5 5 और 5 10 हो जाएगा। आप लोग का जो है ना शेषफल इसमें जो है ना इतना 3x का घात 2 धन 2x धन 5 को x माइनस 1 से भाग दोगे ना तो शेषफल कितना मिलेगा हम लोग को? शेषफल 10 मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है शेषफल 10 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मतलब आप लोग इसको बिना भाग दिए शेषफल प्रमेय की सहायता से आप लोग शेषफल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम, है कि नहीं। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? किसी भाजक से मतलब जिससे भाग देते हो उसे भाजक कहते हैं। किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देने पर शेषफल अगर शून्य प्राप्त होता है तब वह भाजक उस भाज्य का गुणनखंड होता है। तो देखिए, जब आप लोग भाजक से भाज्य को भाग देते हो तो क्या होता है? शेषफल अगर शून्य प्राप्त होता है तब ये जो भाजक है इसका भाज्य का एक गुणनखंड है कि नहीं, ये बोलता है। एक क्वेश्चन है, इसके आधार से आप लोग समझ सकते हो क्योंकि बहुपद पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, क्या x माइनस 2 बहुपद px बराबर इतना का एक गुणनखंड है कि नहीं? इसका गुणनखंड है। ये आप लोग का क्या है? भाज्य हुआ। इससे भाग दे रहे हो इसलिए भाजक, इससे भाग दे रहे हो और ये भाज्य है। अगर आप लोग का जो है शेषफल अगर शून्य आता है तो ये जो भाजक है इसका क्या होगा? इस भाज्य का एक गुणनखंड होगा, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। आप लोग को शेषफल प्रमेय, डायरेक्ट शेषफल प्रमेय से तो आप लोग को पता है सीधा आप लोग को क्या है? शेषफल प्राप्त होता है कि नहीं। तो रखते हैं इसको शेषफल के आधार से। अगर शेषफल में अगर क्या होता है? 0 प्राप्त होता है तो ये जो है इसका एक गुणनखंड होगा, है कि नहीं। चलो देखते हैं। शेषफल प्रमेय में सबसे पहले इसको उतार देते हैं px, है कि नहीं। px बराबर क्या है? x घात 3 ऋण 3x घात 2 धन 4x ऋण 4। ठीक है, आप लोग का वो क्या था? ठीक है, px है ना, px बराबर इतना है। x माइनस 2 है, x माइनस 2 रहता है तो क्या रखना अपने को? माइनस है तो प्लस में रखा जाता था, माइनस है तो x माइनस 2 है तो इधर क्या रखा जाएगा? x बराबर अपने को 2 रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें p 2 रख दो, इसमें x की जगह 2 रख दो, क्योंकि इसमें जैसे x बराबर जैसे 2 रखोगे तो अपने को जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल अपने को क्या है? 0 प्राप्त होनी चाहिए। देखते हैं क्या आता है कि नहीं। 2 है तो 2 रखो, 2 का घात 3 है तो 3 ऋण 3, x का घात 2 है तो x की जगह अपने को 2 रखना है, 2 का घात 2 धन 4 गुणित 2 ऋण 4। अब देखिए 2 का घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है कि नहीं। ऋण देखो 2 का घात 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 हो गया, इसके लिए 4 हुआ, 2 दूनी 4, 4 और 3 4 किया 12 हो गया। धन है तो धन 4 दूनी 8 ऋण 4। अब देखिए धन वाला को जोड़ दो, ये इसमें धन है जोड़ दो, 8 8 16 हो गया। ऋण को जोड़ दो और ऋण चिन्ह हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16, 12 और 4 16 हो गया। इसमें धन चिन्ह है, इसमें ऋण चिन्ह है तो घट जाता है, 16 में 16 गया तो क्या बचेगा? 0। अब देखिए आप लोग का शेषफल अपना क्या आया? 0 आया। अतः x माइनस 2 एक जो px बराबर x घात 3 ऋण 3x घात 2 धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से सवालों को हल करना है। आगे प्रश्नावली 2 में शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के आधार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं आगे कि नेक्स्ट प्रश्नावली 2 का जो सवाल है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय।